Hello dear student, मेरा नाम विशाल चौधरी है and I welcome you in this video. So today we will know about the pronoun. अब डियर स्टूडेंट प्रोनाउन क्या होता है इन हिंदी हम इसको बुलाते हैं सर्वनाम. अब डियर स्टूडेंट इसका अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो इसका जो मीन होता है मीन्स वी कैन से इसका मीनिंग होता है कि फॉर अ नाउन मीन्स सर्वनाम का अपने आप में मतलब ही ये है कि ये नाउन के लिए होता है. अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले चलिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि जो नाउन प्रोनाउन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है. डेफिनेशन ज़रूरी है जाननी क्योंकि एक हमें थोड़ा सा थीम मिल जाती है कि व्हाट इज़ द सेंस दैट इज़ हिडन इन दिस. तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, आपने पहले भी ज़रूर पढ़ी होगी कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड that is used in place of a noun. अब डियर स्टूडेंट ये तो हम जान गए यहाँ पर कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. अब वो कौन से शब्द होते हैं जो नाउन के प्लेस पर हम यूज़ करते हैं उनको एग्जाम्पल से जान लेते हैं. जैसे सबसे पहले आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, शी है, इट है. लाइक दिस काइंड ऑफ वर्ड जनरली वी यूज़ इन प्लेस ऑफ अ नाउन. अब चलिए इसको भी एक और एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं. मान लीजिए डियर स्टूडेंट हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि राधा इज़ अ गर्ल. ठीक है, फिर हमने एक सेंटेंस बोला कि राधा इज़ अ गुड डांसर. फिर डियर स्टूडेंट हमने एक सेंटेंस बोला कि राधा लिव्स इन दिल्ली. ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हम राधा के बारे में बोलते जा रहे हैं तो आप भाषा की दृष्टि से देखिए कि हम बार बार बोल रहे हैं राधा इज़ अ गर्ल, राधा इज़ अ गुड डांसर, राधा लिव्स इन दिल्ली, राधा ये, राधा वो, राधा ईट्स फूड. तो ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती. तो हम क्या करते हैं कि हमने एक बार सामने वाले को ये बोल दिया कि राधा इज़ अ गर्ल, कि राधा एक लड़की है, एंड हियर इट इज़ मीन दैट कि हम अब राधा के बारे में ही आगे बातें कर रहे हैं कि राधा एक अच्छी लड़की है. और अगर हम यहाँ पर बोल दें शी इज़ अ गुड डांसर, कि राधा इज़ एक अच्छी लड़की है और वह अच्छा डांस भी करती है, और वह कहाँ पे रहती है, और वह दिल्ली में रहती है. तो यहाँ पर हमने राधा जो कि एक नाउन है इसकी जगह पर शी को यूज़ किया. तो डियर स्टूडेंट ये शी जो वर्ड है यही प्रोनाउन है. समझ रहे हैं आप लोग. और इसको आगे हम मोर क्लियरली जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम डियर स्टूडेंट एक चीज़ और जान लेते हैं कि हमारे प्रोनाउंस जो हैं, ये जो हमारे प्रोनाउन हैं वह हमने डिवाइड किए हुए हैं. जैसे सबसे पहले भाई हम कौन से पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो कैटेगरी हमारी पर्सन आ जाती है. दूसरी बात कि किस पर्सन के लिए कौन सा प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं ये आ जाता है. तीसरी बात आ जाती है कि किस प्रोनाउन के साथ अपने की अंग्रेजी यानी पॉजेसिव केस उसका क्या होता है. एंड फिर उसके बाद आ जाती है कि उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है. बाकी एडजेक्टिव केस भी है, उसकी हम यहाँ पर अभी बात नहीं करेंगे, फ़िलहाल कॉमन थिंग्स को जानेंगे. तो पर्सन में प्रोनाउन जो होते हैं हमारे वो फर्स्ट पर्सन. अब डियर स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी को हम रखते हैं. देन सेकंड पर्सन, एंड डियर स्टूडेंट सेकंड पर्सन में हमारा यू है. इससे पहले दी, दाए, दाऊ ये आर्काइक हो चुके हैं तो ये तो खैर अभी नहीं चलते, तो हम इनको यहाँ पर आपको कंफ्यूज भी नहीं करूँगा. एंड थर्ड पर्सन में डियर स्टूडेंट हमारे जो प्रोनाउन आते हैं वो आते हैं ही, शी, इट. ठीक है, एंड दे, और कोई नेम भी आ जाता है या एक या दो नाम भी ये हो सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट अब आई मीन्स क्या होता है. आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स होता है हम, यू मीन्स होता है तुम, ही मीन्स होता है वह, और ये किसके लिए यूज़ होता है, पुरुष के लिए. शी मीन्स भी वह होता है, यह स्त्री के लिए मीन्स फेमिनाइन जेंडर है. इट मीन्स होता है ये या यह, एंड दे मीन्स होता है बे.
ओके डियर स्टूडेंट, इनके मीनिंग भी हमें पता चल गए। अब आगे बात आ जाती है पजेसिव केस में आई मीन्स मैं और माई मीन्स डियर स्टूडेंट क्या होता है, मेरा होता है। वी मीन्स हम और आवर मीन्स डियर स्टूडेंट क्या होता है, हमारा। ये अपने की अंग्रेजी है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ मैं मेरी किताब पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग माई बुक। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग योर बुक। या हम अपनी किताब पढ़ रहे हैं तो वी आर रीडिंग अवर बुक। ऐसे यू की साथ जो अपने की अंग्रेजी आती है डियर स्टूडेंट वो क्या आती है, योर आती है, और इसका मतलब क्या होता है, तुम्हारा। ऐसे ही मीन्स वह एंड हिज मीन्स उसका, ये पुरुष के लिए है, और हर इसका मतलब भी उसका होगा लेकिन ये स्त्री के लिए है। एंड इट, और इट का अपने की अंग्रेजी क्या होती है, इट्स, इसका मतलब होता है इसका। एंड दे मीन्स बे एंड दियर, THEIR दियर, तो इसमें क्या होगा, दे मीन्स बे और दियर मीन्स उनका। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये तो हो गया आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, एंड मी मीन्स मुझे होता है डियर स्टूडेंट, या मुझको। ऐसे ही वी मीन्स हम, अवर मीन्स हमारा, एंड अस मीन्स हमको होता है या हमें। यू मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा, एंड यू मीन्स तुमको। यहाँ पर यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। आगे इसी तरीके से हिज का ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट हिम होता है, हर का ऑब्जेक्ट हर ही होता है, इट्स का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, एंड दियर दे का ऑब्जेक्ट दैम होता है। तो आई होप गाइस कि ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो यहाँ पर जैसे पर्सन लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी ये है, सेकंड पर्सन की कैटेगरी आप देख सकते हो, थर्ड पर्सन की कैटेगरी। अब ये चीज़ हमें क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट, तो इन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन।